हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं अपना एपिसोड शुरू किया हूं क्योंकि दोस्तों बीच में मेरे पास वर्कलोड इतना आ गया था कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो शूट आउट करने के लिए। फिर से दोस्तों आपके सामने हाजिर हूँ मैं और आपका क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा नॉर्मल 3 से 4 टॉपिक मैं उठाया हूं दोस्तों, जिसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डाउट है। क्यों डाउट है कि मेरे पास मैसेज भी आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि सर मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उसी डाउट को मैं क्लियर करने आया हूं दोस्तों। आपसे उम्मीद है दोस्तों कि पूरी कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको इसमें कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले एक डाउट मैंने वीडियो बनाया था, क्या वीडियो बनाया था, जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है इंडक्शन कुकटॉप की आप पावर सप्लाई देखते हो, पावर सप्लाई में जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा रहता है 10 ओम से लेके 51 ओम तक। ओके, हर कंपनी के पीसीबी में आप देखते हो किसी में 22 ओम का लगा रहता है तो किसी में 51 ओम का लगा रहता है। बस यहाँ पे डिफरेंस होती है रेजिस्टेंस की, वाटेज की। किसी पीसी में 2 वाट का लगा रहता है तो किसी में 1 वाट का लगा रहता है। नॉर्मल दोस्तों आप फिलिप्स का पीसीबी देखो पावर सप्लाई में, ये पीसीबी 2100 वाट की है। एम्पियर कितना कंज्यूम करती है? 6 से 7 एम्पियर कंज्यूम करती है। दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई में हमेशा 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाता है 1 वाट में। वैसे दोस्तों उषा का 3616 मॉडल देखो या बजाज का नियो देखो, बजाज का पर्ल देखो, तो दोस्तों इसके जो पावर सप्लाई में फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगता है ये 22 ओम का 2 वाट में लगा रहता है। कोई कोई पीसीबी होती है जहां पे दोस्तों 51 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है 1 वाट या 2 वाट में। अभी बात करेंगे, सबसे पहले लोग मेरे से कमेंट भी किए, मैसेज भी किए, सर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो होता है मैं 56 ओम के बजाय 22 ओम के बजाय 10 ओम के बजाय मैं वहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाता हूँ, 150 ओम की रेजिस्टेंस लगाता हूँ, 1 वाट में लगाता हूँ, 2 वाट में लगाता हूँ। देखो इसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल आपको पता होगा कि हमारे इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी में जो मेन फ्यूज होता है, क्यों लगाते हैं तो फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि आपका मान लो पीसीबी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आईजीबीटी शॉर्ट हो जाता है, यानी पीसीबी कुल मिला के शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज ओपन होना चाहिए। अगर फ्यूज ओपन नहीं हो तो क्या होगा? पीसीबी में आग भी लग सकती है, माइक्रो कंट्रोलर खराब भी हो सकती है। तो प्रोटेक्शन है, जैसे एमसीबी होता है, ग्रिप होता है, वैसे एक प्रकार का फ्यूज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्यूज हमेशा 10 से 12 एम्पियर का लगाना चाहिए। किसी किसी कंपनी वहाँ पे 20 एम्पियर का लगाती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर मान लो आपका इंडक्शन का आईजीबीटी शॉर्ट होता है तो कस्टमर का आईजीबीटी शॉर्ट हुआ तो कस्टमर के घर का जो एमसीबी लगा है या फ्यूज लगा है, ओके, वो आपका एमसीबी कस्टमर का ट्रिप ना कर, उससे पहले आपके इंडक्शन कुकटॉप का फ्यूज ओपन हो जाए, इसके नाम से लगाते हैं। अगर मान लो वहाँ पे 10 एम्पियर की आपको 20 एम्पियर का भी लगा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या होता है दोस्तों, जो आपका पावर सप्लाई होता है वहाँ पे एक आईसी लगी रहती है, उसको मॉसफेट आईसी बोलते हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग कराती है वहाँ पे एसएम ट्रांसफार्मर को। आपको पता होगा जितना आईजीबीटी शॉर्ट होता है उससे 80% कम ही आपका वाइपर बार भी शॉर्ट होता है। अगर वाइपर बार आईसी जो शॉर्ट हो जाता है, पावर आईसी जो शॉर्ट हो जाएगा, वो क्या होगा? अगर शॉर्ट होने के बाद में तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओपन होना चाहिए। अगर वो ओपन नहीं होगा तो आपका जो आगे का समझ लो कंपोनेंट है 78 जो रेगुलेट फायर करेगा, माइक्रो कंट्रोलर को फायर करेगा, इसी कारण वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके लगाते हैं। हाँ, अगर मान लो कि आप रेजिस्टेंस कम करके वैल्यू लगा के दिए कस्टमर को, 2 से 3 दिन में लाया कि मेरा फिर से रेजिस्टेंस ओपन हो गया, आप खोल के देखते हो नहीं फिर से रेजिस्टेंस ओपन हो जा रहा है, तो आप उस स्थिति में वहाँ पे एनटीसी डाल दो, क्योंकि ऐसा कंप्लेन बहुत कम आता है। कभी कभी वोल्टेज जो करते हैं ना, अप डाउन करते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे आप समझ लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा के दे सकते हो, नहीं तो एनटीसी लगा दो। अगर एक बार एनटीसी लगाओगे तो दोबारा आपके पास कस्टमर लेके नहीं आएगा। ओके, फिर से एक दोस्तों डाउट है यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। एक डाउट है कि सर आपने बताते हैं कि जो आपका आईजीबीटी सेंसर है, आप बोलते हैं किसी किसी वीडियो में आरटी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर या टीआर यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस, लेकिन आप बोलते हैं एनटीसी 100K का। ओके दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि आप पीसीबी देखते हो, पीसीबी में आईजीबीटी सेंसर जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे आरटी भी लिखा रहता है और 100K का भी लिखा रहता है। किसी किसी में आप देखते हो जहाँ पे एसएमडी पैकेज में लगा रहता है वहाँ पे लिखा रहता है RT1 TRT ऐसे लिखा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पीसीबी में क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे आर लिख देते हैं ना रेजिस्टेंस को कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर अगर लगा हो तो सी लिख देते हैं, डायोड लगा है तो वहाँ पे डी लिख देते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर लगा रहता है तो ट्रांजिस्टर का क्यू लिख देते हैं। तो दोस्तों कोड वर्ड होता है वहाँ पे पीसीबी को दर्शाने के लिए, वो कि यहाँ पे आपका लगा है आरटी यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस लगेगा, ऐसा है। लेकिन आप उसको अच्छे से अगर बोलोगे, अगर मार्केट में जाओगे लेने के लिए, तो वहाँ पे जब तक 100 का एनटीसी
ठीक है, उसको 100 का एनटीसी बोलना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू जो होती है 100 की होती है। जैसे जिसके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा वो टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसके प्रकार से नेगेटिव टेम्परेचर, इसको एनटीसी बोलते हैं। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया। एक दोस्तों एक मेरे पास एक और डाउट क्वेश्चन आता है कि सर जो इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी होता है या इसे जो आपका समझ लो एसएमडी पैकेज में रहे या डीप में रहे, तो नॉर्मल जो पीएमडब्ल्यू सेक्शन होता है वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगी रहती है वहाँ पे एसएमडी में 3904 लगा हुआ है, 3906 लगा हुआ है। तो दोस्तों एक कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कि 3904 की जगह पे क्या लगा है, 6 की जगह पे क्या लगा। सबसे पहले देखो आपको कुछ पता नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल आपको मैं बताता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर अगर मान लो अधिकतम क्या होता है 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, 2 एनपीएन 1 पीएनपी। अगर किसी में 4 लगा रहेगा, मान लो एसएमडी पैकेज में पीसीबी है तो वहाँ पे 3 एनपीएन 1 पीएनपी लगा रहता है। ओके दोस्तों यहाँ पे फोकस करना, किसी भी कंपनी का एसएमडी पैकेज में पीसीबी है तो वहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर 3 लगा या 4 लगा, आपको कंफर्म नहीं पता चला कि यहाँ पे कौन सा एसएमडी में एनपीएन लगा है, कौन सा पीएनपी लगा है, तो उसको कैसे कंफर्म करोगे। देखो ट्रांजिस्टर का 3 पॉइंट हो गया एसएमडी में, सिंगल जो पॉइंट रहता है वो कलेक्टर रहता है, फिर एमीटर और बेस रहता है। तो कलेक्टर को क्या करना है दोस्तों, जो सिंगल रहता है उसको सीधे आपके जो इंडक्शन कुकटॉप का एमीटर है आईजीबीटी का, उससे आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखो और एक जो पॉइंट सिंगल देखते हो कोई सा भी 4 ट्रांजिस्टर का, उससे आप कंटिन्यूटी मिलाओ, जिसमें बजर का आवाज आ गया वहां पे हमेशा समझ लो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगेगा। ये बात को आपको नोट करना। ओके देखो, तो मैंने दोस्तों एक 3 क्वेश्चन लिया था। फिर से दोस्तों अब पहले एक्चुअली क्या होता है कि आपकी क्वेश्चन आती थी तो मैं इसका आंसर देता था। फिर से दोस्तों मैं अपना एपिसोड शुरू कर दिया हूँ। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो इंडक्शन से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए।